अब आपको बंगाल लेकर चलते हैं। वहां एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कई दिनों से हंगामा मचा है। धरना तो यहां पर अक्सर होता रहता है, खैर, लेकिन इस बार धरने की वजह अलग है। वहां एसआईआर से जुड़ी आज की खबर के केंद्र में बीएलओ के अधिकारी हैं जो बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वो एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे हैं। 1000 की संख्या में बीएलओ जिनको चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने की जिम्मेदारी दी है, वो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हल्ला बोल रहे हैं। सोचिए, देखिए। एक तरफ जहां एसआईआर पूरा 12 राज्यों में चल रहा है, वहां पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में बीएलओ का जो मृत्यु हो रहा है उसको लेकर जबरदस्त राजनीति चल रहा है। और एक ऐप में जो अनमैप ऑप्शन आए हैं बीएलओ का, उसको लेकर भी राजनीति चल रहा है। देखिए, ये बीएलओ हैं, आईडी कार्ड सबका है और सब यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये जो ऑफिस है, बावन लॉरी बिल्डिंग, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बावन लॉरी बिल्डिंग ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है और उनके सामने बीएलओ जो है धरने में बैठे हुए हैं। इनका जो प्रॉब्लम है उनको किसी भी तरह एड्रेस नहीं किया जा रहा है। बार बार इलेक्शन कमीशन को बोलने के बाद भी यहाँ पे बीएलओ को धरने में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि काम की जितनी प्रेशर है और ऐप जिस कदर बार बार फेल कर रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। ऐप का जो डिजिटाइजेशन जो मेथड है, वो मेथड का हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है और ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, इसलिए तो हमें तो बहुत ही तकलीफ हो रहा है। जब हम ऐप को लेकर काम कर रहे हैं तब हमें बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। ईसीआई की तरफ से हमारे जो ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष है ईआरओ मैडम, उनके तरफ से जो ईआरओ होते हैं उनकी तरफ से शो कॉज, सस्पेंड, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। रात 2 बजे बोल रहे हैं कि मैसेज पे अभी ऐप्स ठीक है, काम करो। तो ये कैसा है? ये ऐसा का कोई सिस्टम भी ठीक नहीं है। पहले सिस्टम ठीक करिए, फिर हमको काम में कराइए, हम काम करेंगे। अब यहां पर एक सवाल है कि क्या एसआईआर का 100% राजनीतिकरण हो चुका है? क्योंकि एक तरफ कोलकाता में बीएलओ धरने पर हैं, वहीं दिल्ली में टीएमसी के नेताओं ने आज कई सवाल पूछे हैं। 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम से मुलाकात की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुलाकात के बाद कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण लगभग 40 मृतकों की सूची सौंपी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे। टीएमसी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे। पहला यह कि अगर एसआईआर घुसपैठियों के लिए है तो बाकी राज्यों में भी एसआईआर क्यों हो रहा है? पुरानी सूची गलत तो सरकार गलत। ईसी जवाब नहीं दे रहा है। बीएलओ पर दबाव है। 40 मौत का आंकड़ा दिया है, ईसी सच नहीं मान रहा है। बंगाल सहायकों को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया है? इससे एसआईआर प्रक्रिया तेज हो सकती है। टीएमसी ने सवाल पूछा है कि क्या वोटर कार्ड होते हुए भी वोट न देने जैसी स्थिति लाने की कोशिश है? We first handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process. Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. ममता बनर्जी ने ऑन कैमरा बयान दिया है कि आप याद रखिए, मैं कोट कर रहा हूं, तो आप याद रखिए कि आप काम पश्चिम बंगाल सरकार के अंडर करती है, इसलिए सरकार जो बोलेगी इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि वही करना है, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे। अगर कोई मर रहा है इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इनडायरेक्टली बोला है कि सबका नौकरी खाऊंगा मैं, अगर वो टीएमसी का बात नहीं सुनेगा। Infiltration is the issue. Other states such as Tripura and Meghalaya share a border with Bangladesh. If you're talking of Rohingya infiltration, other states apart from Bengal share a common border with Myanmar. Why is SIR not being done there? Because Bihar was only the trial and Bengal is the asli picture.